बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अली। आज का मेरा टॉपिक जो है वो मोंटेलुकास सोडियम के ऊपर है। बेसिकली जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मोंटेलुकास सोडियम जो है ज़्यादातर एस्थमक पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। जिनके मार्केट में जो इनके ब्रांड मिलते हैं वो माइटिका है, मॉन्टीगेट है, सिंगुलर है और डिफरेंट भी ब्रांड्स हैं, लेकिन फ़ेमस जो ब्रांड है वो ये है, माइटिका हो गया, मॉन्टीगेट हो गया, सिंगुलर हो गया, ये बहुत फेमस इनके ब्रांड है। तो हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिकेशंस के इसकी इंडिकेशन किन किन चीज़ों में यूज़ की जाती है। तो दे वर्क एज अ प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एस्थमा एंड सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में जो दिन और रात आपको एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जी सिम्टम्स होते हैं उसमें भी ये यूज़ होती है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमिक पेशेंट्स में भी जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं कि माइटिका किस तरीके से वर्क करती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो बेसिकली माइटिका जो है वो एक सिलेक्टिव ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है जो कि वर्क करती है अगेंस्ट इनहिबिट द सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर को, जो कि पैथोफिजियोलॉजी रखता है एस्थमा की। जो एस्थमा के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपकी बॉडी में, या आपकी बॉडी में जो है एलर्जी हो जाती है, या आपके इन्फ्लेमेशंस कॉज होते हैं, आपको एडिमा हो जाता है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वो सारे जितने भी सिम्टम्स हैं पैथोफिजियोलॉजी और एस्थमा के जो रखते हैं उसको ये इनहिबिट कर देता है मोंटेलुकास सोडियम। अब इसकी डोजेस के ऊपर आ जाते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रंस में तो 6 महीने से लेके 6 साल तक के आप बच्चों को आप 4 mg शाशे में टैबलेट में च्यूएबल है, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन आपको देना है सिर्फ रात के अंदर। सही है। 6 साल से अबव और 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आपको जो है वो आपको 5 mg देना है, और 14 साल से अबव जो है वो 10 mg लेते हैं। सही है। मतलब जो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और अबव ओल्डर जो है वो आपको 10 mg लेना है सिर्फ रात में। आपने मॉर्निंग में माइटिका मोंटेलुकास सोडियम जितनी भी सॉल्ट है उसको मॉर्निंग में आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ रात में लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन्स के साथ आपको इसको अवॉइड करना है, किन मेडिकेशंस के साथ आप नहीं ले सकते। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूकोनाजोल, जो कि आपको एंटी फंगल की प्रॉपर्टी रखती है। आइबुप्रोफेन, सही है, जो कि ब्रूफेन है। मैफिनेमिक एसिड, जो कि पॉन्स्टन बहुत फेमस है, पॉन्स्टन फोर्ट, ब्रूफेन बहुत फेमस है। और कीटोकोनाजोल भी एंटी फंगल है। फ्लूकोनाजोल, माइक्रोकोनाजोल, ये सारे एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके साथ जो हैं। और फ्लोरोब्रूफिन, एनसेड, इनके साथ जो डेंटल पर्पस के लिए आप एनसेड यूज़ करते हैं, इनके साथ आपने माइटिका नहीं लेनी। ये क्या करते हैं, ये माइटिका के इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं। सही है। मोंटेलुकास की जो इफ़ेक्ट होता है ना, जो इफ़ेक्ट लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, कौन सी मेडिकेशन इसके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करती हैं? कार्बामेज़ेपिन, जो कि टेग्राल, देखा होगा आपने, जो सीजर्स अक्सर पेशेंट्स होते हैं, या फिनोबार्बिटोल्स जो होती हैं, जो सीजर्स की मेडिसिन होती हैं, और रिफेम्पिसिन जो कि ज़्यादातर टीबी या एंटी माइक्रोबियल पर्पस रखती हैं, वर्क एज एंटी माइक्रोबियल्स तो सब्सटेंस, तो उनके साथ भी आपने जो है वो नहीं लेना। ये क्या करते हैं, ये माइटिका के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देते हैं। वार्निंग और प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो वार्निंग और प्रिकॉशन में जो है वो लेक्सिकॉन में लिखा हुआ है कि मोंटेलुकास इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड फॉर द यूज़ ऑफ रिवर्सिबल ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन एक्यूट एस्थमा अटैक। मतलब एक्यूट एस्थमा अटैक में जो है वो आप इसको नहीं दे सकते। सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक स्टडी हुई थी कैमार्गो 2003 में और 2001 में। Advise patient to have appropriate rescue medication available. तो appropriate clinical monitoring and cautions are recommended when systemic corticosteroid reduction is considered in the patient receiving Montelukast. तो इन्होंने अपने लीफलेट में बता दिया है कि मोंटेलुकास को अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देते हैं तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो क्या कहते हैं, जो डोज है वो उसको आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी और टैपर ऑफ करना पड़ेगा कम्प्लीटली आफ्टर गेटिंग ए एक्यूट क्लिनिकल रिस्पांस। अगर आपको अच्छा रिस्पांस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो मोंटेलुकास बहुत बेनिफिट होती है एस्थमिक पेशेंट्स के लिए। तो अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी में आइदर मोंटेलुकास सेफ़ है या नहीं है। प्रेगनेंसी में सिंस मोंटेलुकास हैज़ नॉट बीन स्टडीड इन प्रेग्नेंट वुमेन, मोंटेलुकास की कोई स्टडी नहीं हुई प्रेग्नेंट वुमेन में, माइटिका टैबलेट एंड शाशे शुड बी कॉशली यूज़ कर सकते हैं आप ओनली इफ़ बेनिफिट
आउटवेट द रिस्क। सही है, अगर बेनिफिट आपको दिख रहा है रिस्क से हट के। सही है, ड्यूरिंग क्या आप इसको लैक्टेशन में जो मदर फीड्स होती हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नोन वेदर मॉन्टेलुकास इज एक्सक्रीटेड इन द ब्रीस्ट मिल्क। इसकी कोई स्टडी नहीं हुई कि आइदर मॉन्टेलुकास जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में आता है या नहीं आता। माइटिका शाशे कुड बी यूज़ कॉशली। सही, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसको बहुत कॉशली यूज़ करना पड़ेगा। ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में आप इसको ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। बस एहतियात करनी पड़ती है, ओल्ड एज में थोड़ा देखना पड़ता है बूढ़ों को कि उनके रीनल्स को इफ़ेक्ट करें या नहीं करें, लेकिन इसमें ऐसे सच कोई इफ़ेक्ट दिया हुआ नहीं है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट जो है वो मॉन्टेलुकास के बहुत वेल टॉलरेटेड हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं, बस हेडेक और फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं और ज़्यादातर जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओवरडोज़ की बात करें तो ओवरडोज़ क्योंकि ये ऑलरेडी 10 mg में आती है और लेक्सिकम और जो इसके जो वो हैं जो इसका लीफ लेटर वो ये कहता है कि अगर ओवरडोज होती है 900 mg पर डे। अब 900 mg पर डे कौन खाएगा इसको, तब भी जबकि ये है ही 10 mg, तो ओवरडोज तब जाके होगी। तब भी इट इज़ नॉट नोन वेदर मॉन्टेलुकास इज डायलाइजाइड बाय हीमोडायलिसिस, और मतलब वो किस तरीके से निकलेगी कि किडनी के थ्रू निकलेंगे या पानी ज़्यादा पिए तो ऑटोमेटिकली यूरिनेशन के थ्रू वो निकल जाता है। तो इसकी कोई ओवरडोज जो है वो माइटिका की नहीं मिलती हम लोग को। तो इसको आप आराम से रूम टेम्परेचर के ऊपर रख सकते हैं, बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। ख़वातीन जो कंटिन्यू चल सकती हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी है, वो अपने साथ हैंड कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पहचान सकें कि किस मेडिसिन के साथ आपको लेनी चाहिए और किस मेडिसिन के साथ आपको नहीं लेनी चाहिए।